प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस श्री स्वामी जी के पावन चरणों में कोटि से नमन करते हुए आज हम अपनी जिज्ञासा रखना चाहेंगे। पूज्य श्री, लोभ का मतलब क्या है? जीवन में लोभ का उपयोग कैसे करना चाहिए? हरिओम तत्सत। प्रश्न है, लोभ का मतलब क्या है और उसका उपयोग हम कैसे करें? अच्छी बात है। देखो, बहुत अच्छे ढंग से इस बार हम लोग विकारों पर चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में तुम लोगों ने पहले भय को सुना, फिर काम, क्रोध, आज है लोभ। कल ही हम चर्चा कर रहे थे तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए काम, क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही व्यक्ति को नरक की ओर ले जाते हैं। देखो, बहुत प्रसिद्ध बात है, संतों ने कहा है लोभ पाप कर मूल। जितना हम पाप करते हैं उन सभी पापों का मूल लोभ है। लोभः पापस्य कारणम्। इसलिए कि लोभ के कारण ही व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, माने उसका आचरण भ्रष्ट होता है। और जो कोई भी भ्रष्ट आचरण करता है, भ्रष्टाचार करता है, अपने उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सदाचार का आश्रय लेते हुए वह और भी मिथ्याचार से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए मिथ्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, कदाचार हो, ये सबके मूल में लोभ है। इसीलिए कहते हैं लोभः पापस्य कारणम। लोभ पाप कर मूल है। ये लोभ क्या है? लोभ का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के बाद भी वह और हो और हो और हो। विषयों का, चाहे वो धन हो चाहे कोई भी हो, विषयों का जितनी जरूरत है उतना होने के बाद भी और की संग्रह की भावना लोभ के कारण होती है। तो लोभ का मतलब है आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात भी व्यक्ति के अंदर में और होने की जो वासना है और जो तृष्णा है, उस वासना का, उस तृष्णा का नाम लोभ है। लोभी व्यक्ति में सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो कभी तृप्त नहीं होता। इसका मतलब अतृप्त वासना ही लोभ है। अतृप्त वासना का ही मतलब है तृष्णा। और तृष्णा, संतों ने कहा है, ये कभी बूढ़ी नहीं होती है ना। ये भर्तृहरि जी का वाक्य है। वे कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता।
देखो, व्यक्ति भोग की कामना करता है और भोग की लालसा में वह और अधिक भोग करना चाहता है। तो लोभ का मतलब लालसा, लालसा बोलते हैं ना, लोभ, लालसा, लालच हिंदी में बोलते हैं। तो व्यक्ति चाहता है कि मैं भोग करूं, तो लोभ, केवल लोभ का साधारणतः हम लोग अर्थ समझते हैं धन के प्रति लोभ। लोभ में धन को मूल में रखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंत में एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया, लेकिन वो सिद्धांत भक्ति के लिए है, लेकिन दृष्टांत वहाँ समझने योग्य है। वो कहते हैं, कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम, राम मुझे प्रिय लगे, लेकिन कैसे? जैसे लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है और कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है। माने ये प्रेम प्रियता का चरम है। इसका मतलब कामी व्यक्ति के लिए स्त्री, दूसरे पक्ष में कामिनी स्त्री के लिए पुरुष, ऐसा आप लोग समझ लेना। दृष्टांत तो एक ही तरह से हो रहा है, लेकिन अर्थ उसका व्यापक है। जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री इतना प्रिय होता है कि वो अंधा बन जाता है। माने प्रियता का चरम, उस समय उसका विवेक खत्म हो जाता है। इसका अनुभवी स्वयं तुलसीदास हैं, कहानी आप लोगों को मालूम है। ऐसे ही लोभी प्रिय जिमि दाम, लोभी व्यक्ति को जैसे धन प्रिय होता है। माने लोभी व्यक्ति धन पाने के लिए, पाए हुए धन की सुरक्षा के लिए वो सब कुछ त्याग कर सकता है। जिनको धन अधिक प्रिय होता है, देखना, लड़का छोड़ देते हैं, लड़की छोड़ देते हैं, स्त्री तक छोड़ देते हैं, पद छोड़ देते हैं, प्रतिष्ठा छोड़ देते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं वो, लेकिन धन को नहीं छोड़ सकते। लोभी व्यक्ति के लिए धन सर्वाधिक प्रिय होता है। भगवान को भी छोड़ सकते हैं, है ना। सुना होगा, एक व्यक्ति एक संत के पास गया, तो संत को जब प्रणाम किया तो संत उठ करके उसको दंडवत कर दिए। बोले, ये क्या कर रहे हैं महाराज? बोले, हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। बोले, कैसे? तो व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं, संत पुरुष हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो संत ने कहा, आप महासंत हैं, इसलिए मैं आपको दंडवत करता हूँ। बोले, क्यों? बोले, इसलिए कि अरे देखो, मैंने तो उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए तुच्छ संसार का त्याग किया है, लेकिन तूने तो इस तुच्छ संसार को पाने के लिए उस परम पिता परमात्मा भगवान को ही त्याग कर दिया। तो बड़ा त्यागी कौन? संसार त्यागी तो मैं हूँ, लेकिन तूने भगवान का त्याग कर दिया। कहने का मतलब, लोभी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी तत्व को त्याग कर सकता है, मगर धन को त्याग नहीं कर सकता। धन उसके लिए सर्वप्रधान होता है। और वो धन क्या करता है? संग्रह करता है। लोभी व्यक्ति संग्रह करता है, संग्रही होता है, उससे खर्च करना नहीं जानता। मुझे अभी भी हमारे एक शिक्षा गुरु की याद आती है। जब मैं कैलाश नाथेश्वर गुफा में पढ़ रहा था, ये प्रथमा की बात कर रहा हूँ, पांडे गुरु जी, शास्त्री गुरु जी जब इसको सुनेंगे तो समझ जाएंगे, है ना। वो बराबर सुन रहे हैं तो इसको सुनेंगे तो समझ जाएंगे। पांडे गुरु जी हमारे सूर्यधर पांडे हिंदी पढ़ाते थे हम लोगों को बचपन में। वो एक दिन बोले, बेटा देखो, ये लोभी जो हैं ये कुत्तों जैसे होते हैं। बोले, कैसे? मैंने पूछा, गुरुजी कैसे? बच्चा था बहुत, उस समय भी मेरे को मेरे गुरुओं ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है।
बोले देखो कुत्ता नदी में, बहती हुई नदी में कमर भर पानी में या घुटने भर पानी में खड़ा भी हो जाए तो पानी को चाट चाट के पीता है। कितनी बड़ी बात है, पानी को चाट चाट पीता है। उसे डर रहता है कहीं पानी खत्म न हो जाए। देखो बचपन में उन्होंने छोटा सा दृष्टांत दिया, मुझे अभी भी याद है वो। ऐसे ही लोभी व्यक्ति जो है कितना भी धन कमा ले, धन खर्च करने में उसको बहुत परेशानी होती है और खुद दूसरों के लिए तो नहीं करता है, स्वयं के लिए भी धन वो खर्चा नहीं करता। लोभी व्यक्ति स्वयं के लिए भी धन का व्यय नहीं करता, सोचता है शायद मैं खर्च करूं तो सब खत्म हो जाए, इसलिए चाट चाट के, कुत्ते जैसे पानी को चाट के पीते हैं, वो भी चाट चाट के धन खर्चा करता है लोभी। इसीलिए लोभी व्यक्ति के लिए यहाँ एक व्यंग है, हिंदी में कहते हैं कंजूस। माने कंजूस है ये लोग, कैसा कंजूस है बोले मक्खी चूस। माने इतना कंजूस है कि मक्खी भी चूस जाता है। इसका मतलब है एक गर्म दूध कप में उसको पीने के लिए दिया गया था, ये कहानी है, तो संयोग से उस दूध में एक मक्खी गिर गई। हम और तुम होने से क्या करेंगे? माछी पड़ी थी लगुरस पीबू पर्वती, कोई पिएगा? नहीं पिएगा। लेकिन वो लोभी व्यक्ति सोचा इतना दूध नष्ट हो जाएगा, उसने वहाँ से मक्खी को तो निकाला, लेकिन देखा मक्खी के पंख में थोड़ा सा दूध लगा है ना। ये व्यंग है लोभी व्यक्तियों के लिए, है ना। तो उसने उस मक्खी को चूस करके फिर फेंका, उसके बाद दूध पी गया। माने कंजूस जो होते हैं, ये कंजूस लोगों के लिए ये एक व्यंग है। कंजूस मक्खी चूस बोलते हैं, उड़िया में बोलते हो ना, है देहर जर टिके नहीं दिए हैं क्वेश्चन, है ना। माने शरीर का बुखार भी नहीं देगा वो आदमी, इतना कंजूस है, मांगने से शरीर का बुखार भी नहीं देगा। ये प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर जो है वो किसके कारण है? लोभ। इसका मतलब लोभ भी एक मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। लोभ भी हमारे साथ पैदा हुआ, और केवल मनुष्य की नहीं, संसार में जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों के अंदर में लोभ तो है, लेकिन लोभ को लोभ के रूप में अन्य प्राणी जानते नहीं हैं। मनुष्य लोभ को लोभ के रूप में जानता है। नहीं तो चूहा भी तो धान और चावल इत्यादि संग्रह करके अपने बिल में रखता है। मधुमक्खियाँ विभिन्न फूलों से पराग संग्रह करके छत्ता बना करके रखती हैं, संचय करके रखती हैं, लेकिन वहाँ उनका वो लोभ नहीं है, वहाँ उनकी वह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, स्वभाव है उनका। मनुष्य इस चीज को जानता है, अन्य प्राणी इस चीज को जानते नहीं है। लेकिन चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, लोभी प्राणी की दशा क्या होती है? मधुमक्खी छत्ते में मधुरस ला करके जमा करती है, और जब मधुआ को अर्थात मधुरस निकालने वालों को पता चल जाता है कि छत्ते में अब रस भर गया है, वे क्या करते हैं? आग दिखा करके मक्खियों को जला करके सारा रस निकाल लेते हैं। चूहे को बिल से खोद करके कि हमारा अनाज ये बर्बाद कर रहा है, इसीलिए चूहे को जहर दे के मार देते हैं या फिर खोद के मार देते हैं विभिन्न तरह से। इसका मतलब संग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रहित धन किसका कारण बनता है? मृत्यु का कारण बनता है। अरे भाई आप भ्रमर, आप यहाँ अभी क्यों आए हो? आप चले जाओ। हाँ अच्छा है ना, उसको भी सत्संग चाहिए, भ्रमर के रूप में आया है, लोभी होगा वो।
लोभ का प्रकरण चल रहा है। तो ये जो प्रवृत्ति है मनुष्य के अंदर, अन्य प्राणियों के अंदर सभी नहीं करते हैं। देखना, चिड़िया माँ बाप, चिड़िया पक्षियों के माँ बाप उन पक्षियों का, छोटे छोटे चीज़ों की रक्षा तब तक करते हैं या उन्हें तब तक भोजन देते हैं जब तक उनके पंख उड़ने लायक नहीं होते। लेकिन जिस दिन पंख खुल जाता है और चिड़िया उड़ने लग जाती है, फिर माँ और बाप उसके लिए कोई चारा, कोई दाना नहीं लाते। लेकिन ये मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो संचय करता है, संग्रह करता है, और खुद के लिए तो करता है, खुद के बच्चों के लिए, नाती के लिए, पोते के लिए, सबके लिए। ये जानता है कि पुत्र अगर कुपुत्र है तो धन क्यों, और पुत्र अगर सुपुत्र है तो धन क्यों। पुत्र जे सुपुत्र हुए धनो कहा पाई संचु, और पुत्र यदि सुपुत्र तेवे धनो कहा पाई संचु। सुपुत्र के लिए भी धन संचय की कोई ज़रूरत नहीं है और कुपुत्र के लिए भी धन संचय की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सब बोलते हैं, सब समझते हैं, लेकिन जब व्यावहारिक चीज़ आती है तो अपने नाती पोते पड़पोते सब के लिए संचय करते हैं। लेकिन एक हकीकत को अच्छी तरह से तुम लोग समझो, दुनिया वाले तो समझे ना समझे, कम से कम तुम समझो कि आज जो कभी भारत में बादशाह थे उनके वंशज आज भी जिंदा हैं, जाके देख लेना वो किस गति में है। अरे दूर जाओ मत, अपने अगल बगल के राजा महाराजाओं को देखो, एक दिन क्या होता था उनके यहाँ और आज क्या होता है। इसका मतलब यहाँ कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। तन मन धन जीवन जौवन चिर दिन नुहे कहारी, ये मेरा इस भजन को तो गाते ही हो तुम लोग। यहाँ न तन सब दिन के लिए है, न मन सब दिन के लिए है, न धन सब दिन के लिए है, न जीवन सब दिन के लिए, न यौवन सब दिन के लिए। कुछ भी सब दिन नहीं रहने वाला है। तुम्हारे पास तुम्हें परमात्मा ने जो दिया है और जब तक के लिए दिया है, अगर उसका सदुपयोग करोगे तो तुम्हारे जीवन में संतुष्टि आएगी, तृप्ति आएगी। लोभ का ठीक विपरीत गुण है संतोष। समझ गए ना। जो लोग संतोषी होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो जानते हैं कि चिंतामणि के रूप में जो परमात्मा है वह मेरे जन्म से पहले ही मेरे माँ के स्तन में दूध भर दिया था, है ना। भगवान अथवा जो भगवान को जिस रूप में भी मानो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। इस संसार को बनाने वाले ने जब हमें बनाया, हम जब अपने माँ के गर्भ से संसार में आने वाले थे, आने से पहले ही हमारे लिए उसने भोजन की व्यवस्था कर दी थी, सुरक्षा की व्यवस्था कर दी थी, आवास की व्यवस्था कर दी थी। लेकिन वो अदृश्य है, इसलिए बिना देखे हुए के प्रति थोड़ा मन में जिसका विश्वास नहीं होता है उसके हृदय में थोड़ी धड़कन होती है। शायद अगर, तो उसी शायद की चिंता में लोग संग्रह करते हैं। एक भविष्य की चिंता में लोग संग्रह करते हैं, और दूसरा संग्रह भर्तृहरि जी ने और एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। इस बात को ध्यान दो बढ़िया से। भर्तृहरि तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बाद में वो बाबा जी बन गए, बैरागी बन गए। वो भी तो एक सम्राट थे, महाराजा थे। उन्होंने अपने जीवन की अनुभूतियों को
नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, भर्तृहरि शतक, 3 शतक है। 100 श्लोक, 300 श्लोक में उन्होंने जीवन और जगत की सच्चाई को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि उसे पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। नहीं पढ़े हो तो पढ़ो तुम लोग, हैं? भर्तृहरि शतकम सबको पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जिसके पास धन होता है समाज में प्रतिष्ठा उसको मिलती है ना आज भी। यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास वित्त हो उस व्यक्ति को लोग समाज में प्रतिष्ठा देते हैं, उसी व्यक्ति को लोग समाज में गुणी समझते हैं। गुणज्ञ वही है, ज्ञानी व्यक्ति वही है। यस्यास्ति वित्तम सजनो कुलीनः, वह व्यक्ति कुलीन कहलाता है। चाहे कितने भी, है ना, किसी भी संप्रदाय में पैदा हुआ हो, किसी भी जात में पैदा हुआ हो, किसी भी गुण कर्म स्वभाव संस्कार वाला हो, अगर उसके पास धन है तो लोग समझते हैं कि ये कुलीन है। तो भर्तृहरि ये दुनिया की एक सच्चाई को बोलते हैं कि दुनिया वाले धन के प्रति इतना आग्रही, इतना आकृष्ट और इतना प्रभावित रहते हैं कि जिसके पास धन देखते हैं उसी को कुलीन मानते हैं, उसी को गुणज्ञ मानते हैं, उसी को रूपवान मानते हैं, उसी को सम्मानास्पद मानते हैं। तो सार में उन्होंने कहा उसका कारण ये है सर्वे, इसका मतलब ये है कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। सारे गुण, कांचन अर्थात सोना, सोना मतलब धन, सारे गुण मानो धन पर ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये एक व्यावहारिक सच्चाई तो है, मगर आध्यात्मिक रूप से पारमार्थिक अर्थ में यही मूर्खता है। धनी व्यक्ति कुलीन हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सारे व्यभिचार और सारे अत्याचार और सारे अनाचार और सारे भ्रष्टाचार धन जहाँ होता है वहीं से पैदा होते हैं। इसका मतलब ये मेरी बातों को सुनने वाले ये न समझें कि मैं आजकल के किसी धनी या पहले के धनी की कोई समालोचना कर रहा हूँ या धन की समालोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अर्थ के साथ जुड़े हुए अनर्थ की चर्चा कर रहा हूँ। जहाँ भी अर्थ होता है, अर्थ की प्रबलता जहाँ होती है, वह अर्थ व्यक्ति के अंदर ऐसा अहंकार पैदा करता है कि उसको लगता है कि मैं अर्थ के द्वारा न्याय को भी खरीद लूँगा। हो रहा है, अर्थ के द्वारा मैं धर्म को, धार्मिकों को खरीद लूँगा, अर्थ के द्वारा मैं राजाओं को खरीद लूँगा, शासकों को खरीद लूँगा, अर्थ के द्वारा मैं ये कर लूँगा, अर्थ के द्वारा मैं वो कर लूँगा। ऐसा मिथ्या अभिमान उसके अंदर आता है और हो सकता है कुछ समय के लिए वह अर्थ के द्वारा अनर्थ को भले ही खरीद ले, लेकिन अनर्थ की जिंदगी लंबी नहीं होती है। अर्थ पुरुषार्थ का एक अर्थ है और अर्थ संग्रह का की प्रवृत्ति ही लोभ है। लेकिन ध्यान रहे, लोभ अर्थात अर्थ के निरंतर संग्रह से व्यक्ति को कहीं मानसिक शांति नहीं रहती। पहले तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास धन होना चाहिए, उसके लिए वो परिश्रम करता है। धन कितना होना चाहिए? उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले वह धन चाहता है ना, और परिश्रम करता है। और मान लो हो गया उसके पास सब कुछ, उसकी आवश्यकताएं पूर्ण हो गई, जितना परिश्रम करता है उससे उसे जो मिलता है उससे उसका सब कुछ चल रहा है। उसके बाद की जो प्रवृत्ति उसमें धन संग्रह की आती है वही लोभ है। संत पुरुष या सज्जन क्या चाहते हैं?
परमात्मा से प्रार्थना कितना करते हैं, कितने की? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, मुझे आप इतना दीजिए कि मेरा जो परिवार है उसकी पूर्ति, उसकी भरण पोषण हो जाए, और मैं भी, अर्थात मैं और मेरे जितने हैं हम लोग भी भूखे न रहें, और हमारे घर में कोई संत पुरुष आए, कोई अतिथि आए, कोई अभ्यागत आए तो वह भी भूखा हमारे घर से न जाए। बस इतने ही चाहिए, इससे अधिक क्या करते हो? आप भले ही 1000 क्विंटल गेहूं या चावल के मालिक हो, लेकिन खाते कितना हो? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, उतना ही तुम्हारा। तुम्हारे पास सैकड़ों महल हैं, रहते कितने में हो? एक कमरे में, उसमें भी 6.5 फुट की जगह में एक खाट हो, उतना ही तुम्हारा है। कब तक के लिए? जब तक तुम हो तब तक के लिए, उसके बाद वो तुम्हारा नहीं है, और उसके पहले भी वो तुम्हारा नहीं था। इसीलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषित तम समा, कर्म करते हुए यहाँ 100 वर्ष जीने की कामना करो, कर्म करो, कर्म का जो फल होगा उस फल का क्या करो? तेन त्यक्तेन भुंजीता। इस बात को सब लोग ध्यान रखो, इस बात को सब लोग ध्यान रखो। यही उत्तम अर्थनीति है कि कमाओ और जितना कंज्यूम करना है तुम करो, तुम्हारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार, और अगर उससे अधिक हो जाता है तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका त्याग करते हुए भोग करो, माने परमार्थ के लिए उस धन का उपयोग करो, औरों को सुख देने के लिए, औरों को स्वास्थ्य देने के लिए, औरों को शिक्षा देने के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के जितनी भी चीज़ें, सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए कमाए हुए धन का, संचित किए हुए धन का अगर उपयोग करोगे तो वहाँ अर्थ तुम्हारा क्या काम आएगा? वह अर्थ आपके यश का, आपकी प्रतिष्ठा का, आपके सम्मान का कारण बनेगा। वहाँ अर्थ सकारात्मक होगा, और उस सकारात्मक प्रयोग से, अर्थ के उस सकारात्मक प्रयोग से आपके अंदर जो आत्म तृप्ति पैदा होगी, वो बाजार में कहीं पैसा देकर खरीदने से नहीं मिलती है। इसीलिए भर्तृहरि जी ने प्रैक्टिकली ये बात कही कि ये सारे लोग अर्थ के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अर्थवान को, माने धनी व्यक्ति को कुलीन समझते हैं, उसे अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लो, जिन लोगों ने केवल अर्थ कमाया, उसका विनियोग नहीं किया, उनकी दुर्गति कैसी हुई है पुराणों में तो लिखे हैं। आप इतिहास में, अपना प्रैक्टिकल इतिहास में देख लेना। लेकिन जिन लोगों ने अर्थ कमाया और उसका विनियोग परमार्थ के लिए किया, वो आज भी अमर हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, न पौराणिक न ऐतिहासिक, न वर्तमान में भी जो लोग हैं, हम बहुतों को जानते हैं, अनर्थ करने वालों को भी, अर्थ के द्वारा अनर्थ करने वालों को भी जानते हैं, और अर्थ का सद्विनियोग करके अपने एवं सबके कल्याण करने वालों को भी जानते हैं। और आप भी अपने अगल बगल में ढूंढोगे तो पाओगे एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल संचय करता है, खर्च नहीं करता। उसको मांगो तो शरीर का बुखार, माने ज्वर भी नहीं देता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो लाता तो है, संग्रह तो करता है, मगर संग्रह करके वितरण कर देता है। सूर्य के समान, सूर्य जल को सोचते हैं और अंत में उसे मेघ, बारिश बना करके सब तक दे देते हैं, है ना। कहते हैं ना, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः।
गाय दूध देती है, स्वयं नहीं पीती। नदी बहती है मगर स्वयं नहीं पीता। फल वृक्ष फलता है मगर स्वयं नहीं खाता। इसका मतलब परोपकारार्थमिदं शरीरम, वे संग्रह नहीं करते, अपितु अपने को सबके उपकार हेतु अपना सब कुछ दे देते हैं। जो व्यक्ति अपना सब कुछ दे देता है मतलब त्याग है ना। एक तरफ लोभ मतलब धन का संग्रह, और अधिक की तृष्णा, और दूसरे तरफ त्याग। क्रियात्मक पक्ष में देखो तो लोभ अगर संग्रह है तो त्याग वितरण अपरिग्रह है, और व्यक्ति संग्रह से सुखी नहीं होता, वितरण से सुखी होता है। इसीलिए परिग्रह करो, माने संग्रह करो, लोगों से ग्रहण करो, मगर अन्य तरफ से वितरण करते जाओ। अगर सब कुछ संग्रह ही करते जाओगे तो तुम्हारी गति कैसे होगी? आप भोजन खाते हो, बढ़िया लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, रसमलाई खाओ, केला खाओ, पपीता खाओ, और कान का सब सिंगड़ा, बीरी बरा सिंगड़ा खाओ, सब खाओ, है ना। संग्रह कर लो पेट में, अब वितरण नहीं हो। मान लो सब तुम लोग पेट में भरते जाओ और पेट में सब संग्रह हो जाए, उसका बिल्कुल बहिर्गमन न हो, क्या होगा? यही दुर्गति होती है। जो धन को केवल संग्रह करते हैं अपने भोग के लिए, तो जैसे कब्ज होने से व्यक्ति का तन बिगड़ता है और मन भी बिगड़ता है, बुद्धि भी बिगड़ती है, स्वयं अस्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही धन का केवल संग्रह करे व्यक्ति तो उसका स्वयं का स्वभाव बिगड़ता है, उसका पारिवारिक स्वभाव बिगड़ता है, उस समाज का स्वभाव बिगड़ता है, और ऐसा हो जाए तो उससे राष्ट्र भी बिगड़ जाता है। देखो मैं संकेत में बोल रहा हूँ, ये मैं व्याख्या करूँ तो वर्तमान भारत की स्थिति और वर्तमान विश्व की स्थिति की पूरी समीक्षा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे इस संकेत को समझो। केवल संग्रह होगा, वितरण नहीं होगा, तो जैसे शरीर अस्वस्थ होता है ऐसे ही समाज अस्वस्थ होता है। इसलिए धन कम नहीं करना है। हमारे वेद उपनिषद नहीं कहते हैं अन्नम बहुकुर्वीत, ये उपनिषद वाक्य है। माने धन कमाओ, अन्न को बहुत बनाओ। धन जन गोप लक्ष्मी बोलते थे ना पहले वेदों में। धनी उसको माना जाता था जिसके पास गाय अधिक होती थी, अश्व अधिक होते थे, बकरियां होती थी। अरे बकरियों की भी चर्चा है सब जगह, समझ गए ना। इसका मतलब गोधन, गजधन, बाजी धन। गो माने गाय, गज माने हाथी, है ना, और घोड़ा। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान। रत्न, हीरे जवाहरात से लेकर सब कुछ तुम्हारे पास सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी अगर तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, तो तुम दरिद्र हो, तुम गरीब हो, है ना। इसलिए कहा गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। व्यक्ति के जीवन में जब तृप्ति आ जाए, संतुष्टि आ जाए, तो उसको फिर और की चाह नहीं रहती। और चाह जिसके अंदर में है, समझ लो उसके जीवन में आह भरा रहता है। चाह मतलब इच्छा, चाह मतलब लोभ। चाह की एक प्रवृत्ति है, इच्छा की एक इच्छा का ही स्वरूप है। इसलिए सोचना चाहिए। एक बहुत सुंदर मुझे घटना याद आ रही है। एक बहुत बड़े सेठ थे, अरे तुम्हारे लिए बात नहीं है, यहाँ सेठ बैठे हैं। बहुत बड़े सेठ की बात बताऊं, उसने
बहुत धनी था। एक दिन अपने मुनीम को बुलाया और बोला, ऐसा अकाउंटेंट जो होते हैं, है ना, बोला मेरे को बताओ कि हमारे पास कितना धन है। और मालिक को उतना मालूम नहीं रहता है जितना अकाउंटेंट को मालूम रहता है, क्योंकि सारा खाता बही लेखा जोखा उसके पास होता है। तो बोले साहब मुझे एक सप्ताह का आपको टाइम देना पड़ेगा। बोले ठीक है, एक सप्ताह के बाद बताओ, लेकिन बताओ। एक सप्ताह के बाद मुनीम आया तो सेठ ने पूछा, बताओ मेरे पास कितना धन है। तो मुनीम ने कहा, महाराज मालिक आपके पास तो इतना धन है, इतना धन है कि 7 पुरुषों तक आपके नाती पोते क्या क्या है वो सब खाते रहेंगे, फिर भी खत्म होने वाला नहीं है। 7 पुरुष तक आपका खाते रहें केवल बिना काम धाम करे, तब भी समाप्त नहीं होगा, इतना धन है आपके पास। तो वो आदमी ने सिर पीट लिया। उसके जाने के बाद उसको नींद नहीं, चैन नहीं। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? 2-3 दिन के बाद न खाना अच्छा लग रहा है, न नींद आ रही है, न कुछ हो रहा है, न कुछ हो रहा है, बहुत टेंशन में है, चेहरा बिल्कुल। तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, अभी कई दिनों से आप ऐसे क्यों हो रहे हैं? बोले, अरे क्या बताऊं, मुनीम ने कहा कि हमारे पास इतना धन है कि हमारे 7 पुरुष तक खत्म नहीं होगा। तो पत्नी ने पूछा, तो क्या है उसमें टेंशन लेने की बात है? उसने कहा, 7 पुरुष तक तो चल जाएंगे, मेरा जो 8वां पुरुष होगा वो कैसे होगा? अब उस व्यक्ति को भगवान भी समझे तो समझेगा। 7 पुरुष तक उसका धन खत्म नहीं हो, लेकिन उसकी चिंता नहीं, उसको 8वें पुरुष की चिंता है। उस आदमी को कोई शांति दे सकता है? बड़ा टेंशन में। पत्नी अब जितना समझाए, धन के मामले में पत्नियों को समझाने से भी पति समझते नहीं है। फिर उसने कहा, महाराज ऐसा करो, इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए उस समय साधु संत ही, देखो साधु संत सबसे बड़े मनोविज्ञानी होते हैं। ये मनोविज्ञानी नहीं जो आपका जो देखते हैं, असली मनोवैज्ञानिक होते हैं व्यक्ति और समाज के, तो साधु और संत। साधु संत से मेरा मतलब वो व्यावहारिक वालों से, सच्चे संतों की बात नहीं बोल रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा कि महाराज ऐसा, भाई नहीं क्या बोलते हैं, पत्नी उसको अपने पति को जो बोलेगा, साहब बोल ले, जैसा हो, अपन को तो नहीं मालूम है। बोले, मालिक आप ऐसा करिए सेठ जी, है ना, कि एक संत के पास जाइए। संत के पास जब गए तो संत ने कहा, क्या बीमारी है तुम्हारी? बोले, बीमारी तो मेरी कुछ नहीं है, मेरे को यही चिंता खाए जा रही है कि मेरे धन का तो 7वें पुरुष तक तो चलेगा, 8वां पुरुष जब मेरा होगा उसकी क्या गति होगी, उसकी चिंता मेरे को। अच्छा, संत समझ गए। बोले, ऐसा करना, तुमने कभी कुछ दान किया है? बोले, दान तो मैंने नहीं किया है, मैं आज तक खाली कमाया हूँ, तिजोरी में रखा हूँ। बोले, तुम्हारे गांव में चले जाना और गांव के अंत में एक बुढ़िया रहती है, कल सवेरे जाकर उसको केवल आधा किलो आटा दे देना, उसका इतना पुण्य होगा तो तुम्हारा 8वां 9वां 10वां जितना होगा सब की अब कोई तकलीफ नहीं होगी। 8वें 9वें 10वें जितने पुरुष होंगे। खुश हो गया सेठ आया और अगले दिन वो क्या किया, तो अपने मुनीम से बोला कि 1 क्विंटल आटा पकड़ो और चलो। 1 क्विंटल आटा लेकर के गांव के अंत में एक बुढ़िया रहती थी, 80-85 साल की बुढ़िया, काम भी नहीं कर पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। उसके पास लेके गया और क्योंकि मालूम है सेठ को कि इसकी कृपा हो जाए तो मेरा 8वां 9वां 10वां पुरुष सबके लिए धन हो जाएगा। तो जाके प्रणाम किया तो बुढ़िया तो ठीक से देख भी नहीं पाती, देखा गांव का बड़ा सेठ आया है, आज पहली बार प्रणाम कर रहा है। तो बुढ़िया को भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या सेठ जी क्या हो गया?
तुम्हारे द्वार तो मैं कई बार गया, तू एक मुट्ठा कुछ देता नहीं है, आज आके प्रणाम कर रहा है। बोले बात ही ऐसी है कि तुम्हारा आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा सारा आने वाली मेरी सारी पीढ़ी सुख शांति से रहेगी। तो इसीलिए संत ने कहा है और मैं आया हूँ, अब आपकी कोई असुविधा नहीं रहेगी। मैं 1 क्विंटल आटा लेकर के आया हूँ, इसको आप रख लो। बुढ़िया ने कहा 1 क्विंटल आटा मैं क्या करूँगी रख करके, मेरे पास तो है, खाने के लिए है मेरे पास, मेरे को तुम्हारा 1 क्विंटल आटा नहीं चाहिए। 1 क्विंटल से घटते 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 उसने अंत में 1 किलो भी तो माताजी रख लो बोला। तो उसने कहा क्या करूं रख के? बोले आधा किलो कम से कम रख। संत ने आधा किलो बोला था, लेकिन यहाँ प्रवृत्ति इतनी हुई कि आधा किलो की जगह पर शायद 1 क्विंटल दे दें तो 100 पीढ़ी तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, माने सुरक्षित हो जाएंगी 100 पीढ़ी। बुढ़िया को जब आधे किलो के लिए भी सेठ ने कहा तो बुढ़िया ने कहा सेठ जी ये देखो मेरे पास आज के लिए आटा परमात्मा ने दे रखा है, मैं क्या करूंगी रख करके, मुझे तो आटा लेके साथ में जाना नहीं है, 2 रोटी चाहिए। उस बुढ़िया ने कहा कि मेरे को भगवान ने आज आधा किलो आटा दे ही दिया है, तो जो मेरे दोनों टाइम के लिए हो जाएगा, तो कल के लिए रख लो। सेठ ने पूछा तो बुढ़िया ने कहा सेठ जी कल को किसने देखा है, कल की चिंता क्यों करते हो, आज की चिंता करो और मेरे पास आज के लिए पर्याप्त है। और सेठ को जब बुढ़िया ने लौटा दिया तब यही ज्ञान थप्पड़ के रूप में सेठ को लग गया। लौटते लौटते बुढ़िया के कुटीर से अपने घर तक लौटते लौटते आंसू के रूप में उसका सारा मोह, सारा लोभ, सारा सब कुछ गल गया। सेठ ने सोचा देखो ये बुढ़िया कितने ज्ञानी है कि इसने कल के लिए कुछ नहीं सोचा है, भगवान पर इसका इतना भरोसा है कि कल के लिए इससे काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, देख नहीं पाती ठीक से, सुन नहीं पाती ठीक से, भोजन ठीक से बना नहीं पाती, लेकिन अपने भगवान पर इसका भरोसा कितना है कि इसने मेरा दिया हुआ सब कुछ ठुकरा दिया और भरोसा अपने भगवान पर रखा। सेठ बोलता है मैं कितना मूर्ख था कि आज तक मैं सब संग्रह करता रहा और औरों के लिए, परिवार के लिए, इसके लिए, उसके लिए, 7 जन्म जन्म तक के लिए संग्रह करता रहा। सेठ वहां से आया और आवश्यक जितना है उतना रख कर बाकी सबको समाज के लिए दान कर दिया, अमर हो गया। इसीलिए भर्तृहरि जी इधर कहते हैं यस्यास्ति वित्तम सजना कुलीन सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। यही सिद्धांत श्रीमद् भागवत में है, यही सिद्धांत भक्तों के यहाँ है। इसका ठीक विपरीत, यही माने इसका विपरीत कैसा है, किस रूप में है? प्रहलाद जी कहते हैं असुर बालकों से यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। बहुत बड़ा सिद्धांत, अर्थनैतिक सिद्धांत कहो या आध्यात्मिक सिद्धांत कहो या लोभ से अपने आप को मुक्त करने के लिए कहो। प्रहलाद अपने असुर बालकों से, साथियों से कहते हैं यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा। हे असुरो, हे असुर बालको, जिसके अंदर भगवान की भक्ति है, जो भगवान पर भरोसा करता है, उस व्यक्ति के अंदर अपने आप सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। व्यावहारिक जगत में क्या है? सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, कि जो धनी है उसके पास सब गुण होते हैं,
लेकिन एक भक्त कहता है सारे गुण उसी में होते हैं जो भगवान की भक्ति करता है, और जो भगवान पर भरोसा रखता है उसका जीवन में कभी अभाव नहीं रहता, क्योंकि अभाव बोध से ही व्यक्ति लोभी होता है, और भगवान स्वयं भाव हैं। भाव माने होना, अभाव माने न होना। भगवान सदैव हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोभ एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अभाव बोध से पैदा होती है, और जो संग्रह के लिए व्यक्ति को सदाचार का मार्ग छोड़कर भ्रष्टाचार का मार्ग पकड़ा देती है। ऐसी प्रवृत्ति को त्यागो और लोभ धन के प्रति आसक्ति को त्यागो, और उसी आसक्ति को अगर भक्ति में, उसी प्रेम में बदल के, भक्ति में बदल के भगवान के साथ जोड़ दो तो तुम्हारा कभी अभाव नहीं रहेगा। और जब व्यक्ति के जीवन में अभाव का बोध मिट जाता है, भाव का बोध पैदा हो जाता है, तो उसी को कहते हैं संतुष्ट। संतुष्टः सततम योगी। संतुष्ट, तो संतोष सबसे बड़ा धन है, उस धन का संग्रह करना चाहिए। असंतोष, अतृप्ति, तृष्णा, अभाव की भावना, इसको भगवती के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और मेरे जैसे निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये तुमको लगता होगा, बबलू को, संबित को लगता होगा, स्वामी जी कैसे ऐसी बात करते हैं, मैं ना रहता हूँ ना निश्चिंत। देखो आप लोग जो सुन रहे हो वो भी जानो, मैं निश्चिंत रहता हूँ। मैं निश्चिंत इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी चिंता ये जगन माता करती है और जगत पिता करते हैं। उस जगन माता, जगन पिता के प्रति आप समर्पित हो जाओ तो लोभ की प्रवृत्ति मिट जाएगी और अंदर में संतोष पैदा हो जाएगा। और जो संतोषी हो गया, उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा मानी, उससे बड़ा ज्ञानी और उससे बड़ा शहंशाह कोई नहीं होता। स्वामी राम तीर्थ की ये बात है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो है शहंशाह। तो बंधुओं, लोभ को छोड़ो, चाह को त्यागो और शहंशाह बन जाओ। हरि ओम।